हेलो डियर, वेलकम बैक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आने वाले न्यू वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो एपिसोड 12 के पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं पिरपाई स्काई की हेल्प कर रहा होता है स्काई के प्रोजेक्ट बनाने में, और तभी पिरपाई की उंगली में कट लग जाता है। स्काई देखता है और कहता है पिरपाई क्या हुआ। पिरपाई कहता है ये बस एक छोटा सा कट है, ये नहीं दुखेगा, और हाँ ये बाइक से गिरने के सामने तो कुछ भी नहीं है। इस पर स्काई परेशान होते हुए कहता है इसे लाइटली मत लो, क्या तुम्हें पता है मेरे दोस्त को भी कट लग गया था और फिर उसे टाके भी पड़े थे, और देखो मैंने अभी अभी ब्लेड को चेंज किया है, ये ब्लेड कितना ज़्यादा शार्प था, इस ब्लेड से तुम किसी की डेथ भी कर सकते हो, ये ब्लेड इतना ज़्यादा शार्प था। स्काई पिरपाई की छोटी सी चोट देख काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, और ऐसा करता देख पिरपाई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो स्काई को देखता है। इस पर स्काई कहता है क्या ये घाव गहरा है, ये ब्लड रुक क्यों नहीं रहा है। पिरपाई कहता है अब ये दुखना स्टार्ट हो गया है। पर स्काई परेशान होते हुए कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि घाव गहरा है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। इस पर पिरपाई स्माइल देता है। स्काई पिरपाई को स्माइल देते हुए देखता है और कहता है तुम स्माइल क्यों दे रहे हो। पिरपाई जब भी स्माइल देता है ना वो काफ़ी ज़्यादा लवली लगता है। पिरपाई कहता है क्योंकि ये दर्द अब मुझे पागल बना रहा है। इस पर स्काई कहता है ये जोक करने का टाइम नहीं है। इसे पिरपाई कहता है आई एम सॉरी, तुम मेरे बारे में इतनी फिक्र कर रहे हो ना, तो मैं खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। स्काई कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मैं तुम्हें लेकर परेशान नहीं हूँ। इतना कहने के बाद स्काई वहाँ से जाता है। फिर स्काई 100+ और दवाई लेकर आता है और कहता है तुम अपना हाथ दो मुझे। फिर स्काई पिरपाई की चोट पर एंटीसेप्टिक लगाता है, और इस पर पिरपाई जानबूझकर चिल्लाता है जैसे कि उसे दर्द हो रहा हो। वो नाटक करता है, वो कहता है आउच। इस पर स्काई कहता है ओह क्या ये दुख रहा है। वो पिरपाई को देखता है और पिरपाई यहाँ पर स्माइल देने लगता है। पिरपाई बार बार स्काई को डराता है और बार बार दर्द होने का नाटक करता है। इस पर स्काई पिरपाई की तरफ गुस्से में देखने लगता है और पिरपाई यहाँ पर हंसता है। पिरपाई को स्काई को चिढ़ाते हुए काफी ज्यादा मजा आता है। ये स्काई पिरपाई की चोट पर बैंडेज लगाता है और कहता है लो ये हो गया, तुम इसे गीला मत करना, और हाँ इस पर हर दिन एंटीसेप्टिक लगाना। इस पर पिरपाई कहता है स्काई तुम मेरी फिक्र कर रहे हो ना, मेरे ख्याल से अगर तुम इस पर किस करोगे ना तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद पिरपाई यहाँ पर अपनी क्यूट सी स्माइल देता है। तभी स्काई पिरपाई को देखता है और फिर वो पिरपाई के हाथ पर किस करता है जहाँ पर पिरपाई को चोट लगी होती है, और ऐसा करता देख पिरपाई फिर से शॉक हो जाता है और वो अपना क्यूट वाला एक्सप्रेशन देता है। फिर स्काई कहता है तुम्हारी चोट जल्दी से ठीक हो जाए पिरपाई। इस पर पिरपाई स्माइल देने लगता है और फिर स्काई वहाँ से जाने लगता है। इस पर पिरपाई कहता है स्काई क्या तुम एक बार फिर से ये करोगे। पिरपाई का मतलब क्या तुम एक बार फिर से इस पर किस करोगे। इस पर स्काई कहता है नहीं, और फिर पिरपाई भी अपने बैंडेज पर किस करता है। ये दोनों कितने स्वीट है ना। और यहाँ पे इनका सीट वाला सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पिरपाई सफाई के साथ बैठा होता है और पिरपाई बस अपनी बैंडेज की तरफ देखता रहता है। कहता है सो क्यूट। पिरपाई को ऐसा करता देख सिपाही भी अपनी उंगली को देखता है और सोचता है इसमें क्यूट क्या है। फिर सिपाही कहता है पिरपाई मैंने लास्ट टाइम जब तुम्हें देखा था ना तुम अब उससे भी ज़्यादा पागल दिख रहे हो। इसे पिरपाई कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुमसे बहुत दिनों बाद मिला हूँ, हम तो पिछले वीक मिले थे ना रेस। और इतना कहने के बाद पिरपाई अपने कट को देखने लगता है और यहाँ पर पागलों की तरह अकेले अकेले स्माइल देता है। तभी वहाँ पर पायु आता है और सफाई कहता है पिरपाई क्या तुम हमें कुछ बताओगी भी अपनी स्टोरी के बारे में। इस पर पिरपाई कहता है मैं अपने बॉय के बारे में सोच रहा हूँ, मैं स्काई के बारे में सोच रहा हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल है, वो काफ़ी जेंटल बॉय है, लेकिन वो गुस्सा भी करता है। मुझे लगा था कि मुझे बस उसके साथ सेक्स करना पसंद है, बट जब मैंने उसे अच्छे से जाना तो मुझे पता चला कि स्काई कितना ज़्यादा डेलिकेटेड है और वो कितना अकेला बॉय है जिसे बस कोई चाहिए जो उसे प्यार करे। वो बस इतना चाहता है कि कोई उसे प्यार करे। वो हमेशा मुझसे पूछता है कि मैं उसे कब रहूँगा, लेकिन वो काफ़ी हैप्पी होता है जब मैं उसे मिलने जाता हूँ, जब मैं उसके पास जाता हूँ। और जब उसे लगता है कि मैं उसे नहीं देख रहा हूँ तब वो मुझे देख स्माइल देता है। उसे लगता है कि मैं उसे नहीं देख रहा हूँ और वो मुझे गले भी लगाता है। जब उसे लगता है कि मैं सो रहा हूँ लेकिन मुझे सब पता चल ही जाता है। कहने के बाद पिरपाई यहाँ पर स्माइल देने लगता है। फिर पिरपाई शर्माते हुए अपने फेस को कवर करता है और कहता है मैं हमेशा उसके बारे में ही सोचता हूँ। पिरपाई को ऐसी बातें करता देख और ऐसा शर्माता देख सिपाही सोचता है कि पिरपाई तो पूरी तरह से पागल हो गया है। इस पर पिरपाई कहता है इसे ऐसे ही रहने दो, बस ये तो बस एक बेबी है जो अभी अभी प्यार करना सीख रहा है।
फिर सिपाही कहता है हाँ मैं समझ गया। फिर सिपाही कहता है पिपाई क्या तुम अगले हफ्ते आ रहे हो? पिपाई कहता है कहाँ पर? पायु कहता है पी ऑफ के बर्थडे पार्टी पर। इस पे पिपाई कहता है हाँ। तभी पिपाई को स्काई का मैसेज आता है जिस पे लिखा होता है स्काई ने कि तुम इस हफ्ते मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे। फिर पिपाई मैसेज पढ़ता है और लंबी सी स्माइल देता है और कहता है मैं नहीं आ पाऊँगा। फाई और पायु से वो आगे कहता है मुझे लगता है कि इस हफ्ते मौसम काफ़ी ज़्यादा लवली होने वाला है, वो भी डेट पर जाने के लिए ये परफेक्ट होगा। और इतना कहने के बाद पिपाई वहाँ से चला जाता है। इस पर सिपाही कहता है उसे कैसे पता कि इस हफ्ते मौसम लवली होने वाला है, और वो सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्काई पिपाई के साथ होता है, वो शॉपिंग करने जाता है। पिपाई कहता है स्काई से स्काई क्या तुम्हें पता है यहाँ पर सब लोग बस तुम्हें ही देख रहे हैं। इस पर स्काई आसपास देखता है और कहता है क्या वो मुझे नहीं वो तुम्हें देख रहे हैं। और वो पिपाई का हाथ अपने कमर से हटाता है। इस पर पिपाई कहता है मुझे पता है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग हूँ ना, इसलिए मुझे देख रहे हैं। इस पर स्काई पिपाई को गुस्से में देखता है। स्काई गुस्से में भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिखाई देता है। पिपाई कहता है लेकिन मेरी तरफ जो देख सकता है ना वो सिर्फ तुम हो स्काई। ये सुनने के बाद स्काई यहाँ पर स्माइल देता है और पिपाई कहता है आगे मेरे पास एक आइडिया है। और यहाँ पर पिपाई की रोमांटिक वाली बातें फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। पिपाई कहता है मेरे पास एक आइडिया है, अगली बार मैं हमारे लिए कपल टी शर्ट लेकर आऊँगा जिस पर मेरी टी शर्ट पर लिखा होगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और तुम्हारे टी शर्ट पर लिखा होगा यस। इस पर स्काई हंसने लगता है। आगे पिपाई कहता है कि या फिर ये कैसा होगा कि मेरे टी शर्ट पर लिखा होगा कि मेरे साथ जो लड़का है जो बॉय है वो मेरा है, और तुम्हारे टी शर्ट पर लिखा होगा कि मेरे साथ जो बॉय है वो मेरा हबी है। ये सुनकर स्काई बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इस पर पिपाई कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें शॉपिंग के बाद कपल टी शर्ट लेने के लिए जाना चाहिए? इस पर स्काई पिपाई की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्यों? पिपाई स्माइल देते हुए कहता है पर फिर भी तुम इस बात पर स्माइल दे रहे हो, तुम स्माइल दे रहे हो। इस पर स्काई कहता है मैं स्माइल नहीं दे रहा, किसने कहा मैं स्माइल दे रहा हूँ? इस पर पिपाई कहता है क्या तुम्हें मिरर आईने की ज़रूरत है? और स्काई कहता है नहीं, और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर पिपाई भी स्काई के पीछे पीछे जाता है और फिर स्काई कॉलेज के लिए कुछ स्टेशनरी के सामान लेता है। इस पर पिपाई कहता है तो तुम स्टेशनरी के सामान यहाँ पर ले रहे हो, पर तुम्हारे पास तो ये पहले से ही है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा। इस पर स्काई कहता है मैंने उसे अपनी फैकल्टी में अपने क्लासरूम में ही छोड़ दिया, मैं उसे वहाँ भूल गया, और जब मैं दूसरे दिन वहाँ गया तो सब वहाँ से गायब हो चुका था। आगे स्काई कहता है अगर तुम फैकल्टी में अपना वॉलेट भूल जाओगे ना तो तुम्हें वो वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम कॉलेज के स्टेशनरी का सामान वहाँ भूल गए ना तो वो वहाँ से गायब भी हो जाता। इसीलिए मैं अपनी सारी चीज़ों पर, अपनी सारी स्टेशनरी वाले सामान पर अपने नाम के टैग स्टिकर्स लगाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद पिपाई सोचने लगता है। स्काई कहता है तुम क्या सोच रहे हो? इस पर पिपाई कहता है तो क्या ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटी के पास नहीं बेची जाती हैं? इस पर स्काई बहाने बनाने लगता है क्योंकि यहाँ पर स्काई पिपाई के साथ शॉपिंग आने का, डेट पर आने का बहाना खोजता है ना, तो स्टेशनरी के सामान खरीदने के बहाने पिपाई को अपने साथ लेकर आता है। पर स्काई कहता है वो मेरी यूनिवर्सिटी के पास के सामान अच्छे नहीं होते, और यहाँ पर जो सामान है ना वो काफ़ी सस्ते मिलते हैं, काफ़ी अच्छे मिलते हैं। पिपाई को ऐसे बहाना बनाता देख पिपाई कहता है मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपने साथ मुझे यहाँ पर डेट पर लाना चाहते हो, तुम मुझे यहाँ डेट पर लाने वाले थे, इसीलिए तुमने ये बहाना बनाया। इस पर स्काई कहता है ये बात नहीं है, ये देखो ये कितना सस्ता है, और ये देखो ये भी सस्ता है और ये भी सस्ता है, ये चीज़ें कितनी सस्ती है। और इतना कहने के बाद स्काई वहाँ से अपनी चीज़ें लेता है और जाने लगता है। इस पर पिपाई स्माइल देते हुए कहता है वाकई में ये चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं क्यों? स्काई कहता है हाँ, और पिपाई यहाँ पर स्माइल देने लगता है और स्काई अपने शॉपिंग में सिर्फ टेप और पेन खरीद के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्काई और पिपाई दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। स्काई पिपाई को सर्व करता है। इस पर पिपाई कहता है तुम भी खाओ, मैं खुद ग्रिल कर लूँगा। इस पर स्काई कहता है तुम बस खाओ। पिपाई कहता है तुमने ये जगह क्यों चूज़ की? इस पर स्काई कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर खाना खाना चाहता था। इस पर पिपाई कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कि मुझे बारबेक्यू काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो क्यों? इस पर स्काई कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। पिपाई हंसता है और फिर पिपाई कहता है ये लो तुम इसे भी खाओ। स्काई तुम कितने पतले हो गए हो, जब से तुम बीमार पड़ गए थे तब से तुम बहुत ही ज़्यादा पतले हो गए हो। इस पर स्काई कहता है पिपाई तुम खाने के साथ मत खेलो। पिपाई कहता है मैं खाने के साथ खेल नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम अपना मुँह खोलो।
आगे फिर पाई कहता है अगर तुमने अपना माउथ ओपन नहीं किया ना तो मैं फोर्स से तुम्हारा माउथ अपने माउथ से ओपन करूंगा। फिर पाई स्काई को खिला रहा होता है, तभी वहाँ पर सर्व करने के लिए वेटर आती है। एक लड़की आती है और स्काई उसको देखता है, फिर वहाँ से डिश रख कर चली जाती है। इस पर स्काई कहता है पिपाई सब कोई हमें यहाँ पर देख रहा है। पिपाई कहता है तो फिर उन्हें देखने दो, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी केयर करता हूँ और अगर तुमने इसे नहीं खाया ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। पर स्काई पिपाई के हाथ से खाता है। स्काई कहता है पिपाई अगर तुम ऐसे ही करोगे ना तो यहाँ के लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो सोचेंगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। इस पर पिपाई कहता है हाँ तुमने तो सही कहा। फिर पिपाई उस वेटर वाली लड़की से कहता है एक्सक्यूज़ मी, वो कहती क्या आपको कुछ और चाहिए। पिपाई कहता है नहीं, मेरे ख्याल से आपको हमारे बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं उसे करेक्ट कर देता हूँ। ये जो बॉय है ना ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। पिपाई सबके सामने स्काई को वहाँ पर अपनी वाइफ बोलता है। इतना कहने के बाद पिपाई स्माइल देने लगता है। इस पर स्काई शॉक हो जाता है। आगे पिपाई कहता है मेरी वाइफ के लिए एक बाउल राइस। इस पर वो लड़की कहते है यस सर मैं लाती हूँ और फिर यहाँ पर पिपाई स्माइल देने लगता है। पिपाई कहता है थैंक यू। फिर स्काई कहता है पिपाई तुमने अभी यहाँ क्या कहा हम सबके सामने। इस पर पिपाई कहता है अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि मैं बात को क्लियर करूँ, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं सबको ये कहूँ कि मैं तुम्हारा हबी हूँ। रुको मैं कहता हूँ। फिर पिपाई कहता है एक्सक्यूज़ मी। इस पर स्काई पिपाई का मुंह बंद कर देता है और कहता है नहीं कोई बात नहीं, और इस पर पिपाई स्काई के हाथ पर किस कर देता है। फिर स्काई यहाँ पर शर्माने लगता है, उसका फेस पूरा रेड हो जाता है। इससे पिपाई कहता है तुम ऐसे ब्लशिंग मत करो, तुम ऐसा ब्लशिंग वाला फेस मत बनाओ, तुम्हारे ऐसा ब्लशिंग करना मेरे दिल की धड़कन को स्किप कर रहा है। इस पर स्काई कहता है मैं ब्लशिंग नहीं कर रहा ठीक है, और हाँ मेरा फेस रेड इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा हॉट स्मोक है। पिपाई कहता है अच्छा तो यहाँ हॉट स्मोक है। इस पर स्काई कहता है हाँ। तभी वहाँ पर पिपाई को कॉल आता है। पिपाई कहता है ओके मैं वहाँ रुकूंगा। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पिपाई स्काई को अपने साथ अपने अपार्टमेंट लेके जाता है। ये वही अपार्टमेंट है जहाँ पर स्काई और पिपाई ने अपनी फर्स्ट टाइम हॉट वाली लव नाइट स्पेंड की थी। पिपाई कहता है स्काई से आज मेरे सीनियर का बर्थडे है, मैं नहीं जाने वाला था उस पार्टी में पर उसने मुझे अभी कॉल किया है तो मैं उसके लिए यहाँ से गिफ्ट ले लेता हूँ और फिर हम यहाँ से चलेंगे। इस पर स्काई कहता है तुम पार्टी में जा सकते हो, मैं घर चला चाहता हूँ। इस पर पिपाई कहता है नहीं मैं तुम्हें घर लेकर जाना चाहता हूँ, आई प्रॉमिस कि मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर पिपाई वहाँ पर गिफ्ट लेने लगता है अपने फ्रेंड के लिए और स्काई विंडो के पास जाता है। वहाँ खड़ा होकर वो स्माइल देने लगता है, वो कुछ सोचता है। तभी पिपाई आता है और स्काई को पकड़ता है और कहता है क्या तुम्हें ये रूम पसंद आया। स्काई कहता है हाँ ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। इस पर पिपाई कहता है तो फिर ये रूम मैं तुम्हें देता हूँ। स्काई शॉक होकर पिपाई को देखता है। इस पर पिपाई कहता है ये रूम तुम्हारी यादों से तुमसे भरा हुआ है। पिपाई कहता है मेरे पास कोई वजह नहीं है तुम्हारे बिना यहाँ पर आने की, ये वही जगह है जहाँ पर तुमने मेरे साथ वो सब कुछ पहली बार किया था। यहाँ पर पिपाई का मतलब कि यहाँ पर स्काई पहली बार पिपाई से इंटीमेट हुआ था। फिर पिपाई स्काई को बेडरूम में लेकर जाता है और कहता है ये वही जगह है ना जहाँ पर मैं तुम्हें खींच कर लेकर आया था, और क्या तुम्हें याद है फिर तुमने मेरी शर्ट को रिप कर दिया था। इस पर स्काई कहता है मैं ही वो बस एक नहीं हूँ जिसे तुम यहाँ पर लेकर आए हो। आगे स्काई कहता है क्या तुमने ये रूम दूसरे लोगों के साथ इंटीमेट होने के लिए भी यूज़ नहीं किया है। इस पर पिपाई कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के बाद मैं कई महीनों तक मैं किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुआ, मैंने सब कुछ करना बंद कर दिया। इस पर स्काई स्माइल देता है। फिर पिपाई स्काई को टच करता है और कहता है मुझे नहीं पता कि इस सब की शुरुआत कब हुई थी, मैं कब तुम्हारी तरफ खींचा चला आया। तुम्हें पता है जब तुमने मुझे कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं तब मैं चाहता था कि मैं तुमसे ये कहूं, मैं तुम्हें इस बात के लिए एग्री करूं कि तुम मेरे साथ मेरे क्लोज रहना चाहते हो, और मेरा तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने का दोबारा मन कर रहा था। जब तुम मुझसे कहते थे कि तुम पूछते थे कि मैं कब तुमसे बोर हो जाऊंगा, तब मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं तुमसे कभी बोर होने वाला नहीं हूँ। मेरी फीलिंग्स तो तुम्हारे लिए बढ़ती ही चली गई, और अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें पहले से भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। इतना कहने के बाद वो स्काई की तरफ देखता है और कहता है स्काई मेरी तरफ देखो। इस पर स्काई कहता है क्यों। पिपाई कहता है क्योंकि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। फिर स्काई पिपाई की तरफ देखता है और पिपाई स्काई को यहाँ पर स्मूथली किस करता है। फिर स्काई भी पिपाई को यहाँ पर किस करता है
और स्काई कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। इस पर स्काई कहता है तुम्हारी बर्थडे पार्टी, पर पाई कहता है बर्थडे पार्टी छोड़ो। इस पर स्काई कहता है मैं भी अपनी मॉर्निंग की क्लास स्किप कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद स्काई अपनी शर्ट उतारता है और फिर पाई भी, और फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पर इनका एक लव सीन दिखाया जाता है। स्काई कहता है मैं तुम्हारा हूँ, मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ। यहाँ पर स्काई पर पाई को किस करता है। यहाँ पर इनका एक लव सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे लव सीन खत्म भी होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में स्काई और पाई के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग लव से कन्फेशन के साथ दूर भी हो गई है। तो आगे की इनकी लव स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।